एस्टेल शेर। बहुत दूर एक देश था जहाँ एस्टेल रहती थी, अकेली। उसे अपने माँ बाप के बारे में कुछ खास नहीं पता था और वो हमेशा से इस खेत में रहती थी जहाँ वो अपने मवेशियों का ख्याल रखती और खर्चा चलाने के लिए दूध, मक्खन और दही बेचती। एक दोपहर जब वो जंगल में थी जहाँ उसकी गायें चर रही थीं, सब यहाँ आ जाओ। पहले कभी तो मैंने यहाँ शेर की आवाज नहीं सुनी। हमें जल्द ही घर पहुँचना होगा। 1 मिनट रुको। शेर को सुनकर लग रहा है वो घायल है। उसे ऐसे नहीं छोड़ सकते। तुम सब यहीं रुको। काका, काका, काका। एस्टेल शेर को देखने के लिए गई। उसने देखा कि वो पेड़ के नीचे बैठा है। ओहो, बेचारा शेर। चलो मैं तुम्हारी मदद करती हूँ, पर याद रखना मेरे दोस्त, मैं तुम्हारी मददगार हूँ, खाना नहीं। अब मेरी बात सुनो, तुम्हें कांटे की वजह से दर्द होगा। मैं एक मददगार हूँ, खाना नहीं। अब चलो मैं तुम्हारे जख्म को साफ करती हूँ और इन जड़ी बूटियों से तुम ठीक हो जाओगे। हाँ? सब ठीक है मेरे दोस्त, ख्याल रखना। घायल शेर की मदद करके एस्टेल काफी खुश थी। वो वापस उसी जगह पर आई जहाँ उसने अपनी गायों को छोड़ा था, पर वहाँ पर एक भी गाय नहीं थी। का, 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 का। तुम सब कहाँ हो? डेज़ी, बटरकप, लीना, ये सब कहाँ चले गए? एस्टेल ने हर जगह ढूंढा पर वो नहीं मिली। 1 साल बीत गया। मार्गो, हमारी गाय कहाँ गायब हो गई? बस ऐसे ही? क्या ये वही शेर है? जंगल के इस हिस्से में? लगता है वो फिर से मुसीबत में पड़ गया है। बेचारा शेर। अब तुम सब लोग यहीं पर रहना, सुरक्षित, ठीक है? मैं जल्दी वापस आ जाऊंगी। एस्टेल उस आवाज की तरफ भाग कर गई और उसने देखा कि दर्द से परेशान शेर एक पेड़ के नीचे बैठा है। शेर के चेहरे पर खरोंच थी और खून बह रहा था। अरे तुम मेरे दोस्त, क्या हुआ तुम्हें? मुझे पहचाना? मैं मददगार थी और खाना नहीं। मैं देख सकती हूँ? ओह, चोट गहरी है। पहले की तरह एस्टेल ने जख्म को साफ किया और उस पर मरहम लगाई। शेर का दर्द तुरंत कम हो गया। पर जब एस्टेल वापस आई, मेरी भेड़ें कहाँ हैं? मार्गो, मेरे पास आओ। फिलिप, कनू। एस्टेल ने सब जगह ढूंढा पर उसकी बकरियां और भेड़ें कहीं नहीं मिली। बस अब बहुत हुआ। जब तक मैं अपने जानवरों को ढूंढ नहीं लेती, मैं यहाँ से नहीं जाऊंगी। एस्टेल घर गई और उसने मुर्गियों और पिग्स को खाना खिलाया और रात गुजारने और अपनी बकरियों और भेड़ों को ढूंढने के लिए वापस जंगल में आ गई। वो अलग अलग पेड़ पर चढ़ी जब तक कि रात हो चुकी थी और उसे कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। फिलहाल सोने के लिए वो रात भर एक ओक के पेड़ पर बैठी रही। क्या? वो क्या था? जब सुबह हुई और सूरज चमकने लगा, वो शेर? ये सब हो क्या रहा है? जब शेर वहाँ से चला गया, उसने पत्थर पर हाथ मारा और एक महल के अंदर घुस गई। उसने साफ सफाई की और टेबल पर जो खाना रखा था उसने खा लिया। शाम होने से पहले वो वापस उस पेड़ पर आ गई। ऐसा 3 दिन तक चलता रहा। आखिर में एस्टेल को कुछ सवालों का जवाब चाहिए था।
ओह, तो पिछले 3 दिनों से तुम मेरे महल में आ रही थी। मैं हैरान नहीं हूँ। शेर और तुम्हारे बीच क्या चल रहा है? मेरे साथ आओ। मैं दूर एक देश का राजकुमार फेरोचर हूँ। मेरे पिता ने लड़ाई में एक राक्षस को हराया और बदला लेने के लिए उसने मुझे अगवा किया। उसने मुझ पर ये सम्मोहन डाला कि दिन में मैं एक शेर रहूंगा और रात में मैं अपने असली रूप में वापस आ सकता हूँ। तुमने मेरी मदद की तो राक्षस गुस्सा हो गया और उसने तुम्हारे मवेशी अगवा कर लिए। उसने उन्हें काले पहाड़ की गुफा में रखा है। पहाड़ सिर्फ दिन में दिखाई देता है और मैं वहाँ बिल्कुल भी नहीं जा सकता। मैं वहाँ जाऊंगी, पर उससे पहले तुम्हारे सम्मोहन को कैसे तोड़ सकते हैं? सोने का एक कोट जिसकी कढ़ाई मेरी जुड़वा बहन के सुनहरे बालों की लट से की गई हो, पर सम्मोहन की वजह से वो मुझे भूल गई हैं। मैं वो कोट कैसे ला सकता हूँ? मैं तुम्हारे लिए लेकर आऊंगी। तुम लाओगी? मेरा देश तो यहाँ से बहुत दूर है। मैं जाऊंगी, पर जाने से पहले अपनी मुर्गियों, पिग्स और बतख की देखभाल करने के लिए मुझे एक जगह की जरूरत होगी। ओह, इन्हें यहीं छोड़ दो। मैं इनकी अच्छे से देखभाल करने का वादा करता हूँ। राजकुमार ने एस्टेल को उसके राज्य का रास्ता बताया। उसने काफी देर तक यात्रा की और आखिर में वो महल पहुँच गई। ऐसे कहाँ घुसी चली आ रही हो तुम? मैं एक गरीब अनाथ हूँ और मैं नौकरी ढूंढ रही हूँ। प्लीज मुझे अंदर आने दीजिए। ऐसे अंदर नहीं जा सकती। कौन आया है ब्रिंकली? मैडम, मैं काम की तलाश में हूँ। प्लीज, मेरे पास जाने के लिए कोई और जगह नहीं है। तुम क्या कर सकती हो? मवेशियों की देखभाल, मैं घायल जानवरों को ठीक कर सकती हूँ और मुझे वैसे हमें अस्तबल की देखभाल करने वाला कोई चाहिए। ठीक है, अंदर आ जाओ। तो एस्टेल को महल में नौकरी मिल गई। वो ईमानदार, मेहनती और विनम्र थी, इसलिए जल्दी ही सब लोग उसे पसंद करने लगे। उसने गौर किया कि राजा को दलिया बहुत पसंद था और राजकुमारी को सजना संवरना और अपने सुनहरे बालों को अलग अलग तरह से बांधना, अलग अलग स्टाइल में। तो क्या आज सुबह मैं राजा के लिए दलिया बनाऊं हुजूर? इसके लिए मैं ताज़ा दूध लाई हूँ। ठीक है एस्टेल। शुक्रिया। दलिये में एस्टेल ने एक खास तरह का गुलाबी शहद मिलाया जो सिर्फ उसके देश में ही मिलता है। दलिया तैयार है, इसे चख कर देखिए हुजूर। ऐसा स्वादिष्ट दलिया तो मैंने पहले कभी नहीं खाया। राजा को भी पसंद आएगा। दरअसल कल राजा से मिलने कुछ लोग आ रहे हैं। कल नाश्ते में तुम दलिया बनाना। ये भी कोई पूछने की बात है? तो क्या ये दलिया मैं राजकुमारी को भी खिलाऊं? जरूर। आपका नाश्ता राजकुमारी। जिस तरह तुमने अपने बाल बांधे हैं मुझे बहुत पसंद आया। शुक्रिया राजकुमारी। क्या तुम मेरे बाल भी इसी तरह बांध सकती हो? पिताजी से मिलने कल कुछ लोग आ रहे हैं और मैं सुंदर दिखना चाहती हूँ। बिल्कुल राजकुमारी। एस्टेल ने दलिया बनाया और राजकुमारी के बाल भी। वो लोग काफी प्रभावित हुए और राजा और राजकुमारी एस्टेल से बहुत खुश हुए। तुम इनाम की हकदार हो बेटा। माफ कीजिए मेरे महाराज, जो इनाम मुझे चाहिए वो थोड़ा अजीब है, पर मेरा यकीन कीजिए ये एक अच्छे काम के लिए है। इसके लिए मेरी जान पर रहम कीजिए। अरे, अब मैं भी थोड़ा हैरान हूँ। डरने की कोई जरूरत नहीं। बताओ। मुझे सोने का एक कोट चाहिए जिसकी कढ़ाई राजकुमारी के सुनहरे बालों से की गई हो। और क्या मैं आपकी सेना में से कुछ सिपाहियों को थोड़े दिन के लिए ले जा सकती हूँ? ये सच में अजीब है, पर एक वादा तो वादा है। मुझे यकीन है तुम भी मुझसे सहमत हो बेटा। जी पिताजी, एक वादा आखिर वादा ही होता है। मैं खुशी से अपने बाल का एक लट दे दूंगी। एस्टेल कोट लेकर काला पहाड़ पहुंची। किसने अंदर आने की हिम्मत की? मैं हूँ एस्टेल और तुम्हारी मनपसंद चीज लाई हूँ, एक सोने की कोट जिसकी कढ़ाई सुनहरे बाल के लट से की गई है। सच में? ओह, ये सुंदर है। एक मिनट रुको, तुम तो वही लड़की हो ना जिसने राजकुमार शेर की मदद की? हाँ,
पर अब तुम्हारी इच्छा तो पूरी हो गई है। मैं राजकुमार को श्राप से मुक्त नहीं करूंगा। ये कोट वापस ले जाओ। तो शायद एक बार फिर तुम राजा और उनकी सेना से हारना चाहते हो। मैं उन्हें अपने साथ लेकर आई हूँ, लेकिन तुम जैसा चोर जो मायूस गाय और बकरी और बच्चे चुराता है, उसमें लड़ाई करने की हिम्मत कहाँ होगी। तो तुम राजकुमार को आजाद करोगे और मेरी गाय, भेड़े और बकरियों को भी। डरपोक राक्षस ने राजकुमार का श्राप तोड़ दिया और साथ ही एस्टेल के जानवरों को भी लौटा दिया। शुक्रिया एस्टेल। खुश हूँ कि आपके काम आ सकी। अब मैं अपने खेत वापस जाऊंगी। शायद हम दोनों मिलकर जानवरों की देखभाल कर सकें मेरे महल में। राजकुमार और एस्टेल वापस महल में गए और जैसे ही राजा ने राजकुमार को देखा, उसे याद आ गया कि वो उनका बेटा है। पूरे परिवार ने खुशियां मनाई। कुछ देर के लिए एस्टेल उनके साथ रही और आखिरकार उसे एहसास हुआ कि उसे भी राजकुमार से प्यार हो गया है। दोनों की शादी हुई और अब वो खुशी खुशी साथ रहने लगे।